बरतानिया पर 70 साल तक हुक्मरानी करने वाली मलका एलिजाबेथ दोयम कल 96 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। वो बरतानिया की पहली जबकि दुनिया की दूसरी शख्सियत हैं जिन्हें सबसे ज्यादा अरसे तक आला तरीन शाही मनसब पर रहने का एजाज हासिल है। एलिजाबेथ दोयम की मौत के बाद इनके सबसे बड़े बेटे चार्ल्स बरतानिया के नए बादशाह बन गए हैं, जिन्हें बाकायदा शाह चार्ल्स सोएम का खिताब दे दिया गया है। अब तक मलका एलिजाबेथ के जनाजे की तारीख का ऐलान तो नहीं किया गया है, मगर ऑपरेशन लंदन ब्रिज के मुताबिक मलका की तदफीन इंतकाल के कम से कम 10 दिन बाद मुतवक्को है। ऑपरेशन लंदन ब्रिज क्या है, इस हवाले से कुछ दिलचस्प हकायक आपके सामने रखते हैं। ऑपरेशन लंदन ब्रिज दरअसल मलका के इंतकाल के बाद के 2 हफ्तों की वो तफसील है जिस पर खुद मलका ने दस्तखत किए, और इसमें लफ्ज ब लफ्ज और हर दिन के हिसाब से बताया गया है कि मलका की मौत के बाद क्या होगा। अहम बात यह कि बरतानवी हुकूमत, मुतल्लिका इदारों और खुफिया एजेंसीज ने इसकी मनसूबाबंदी कई साल पहले कर रखी थी, जबकि इस ऑपरेशन को मौसर अंदाज में अमल दरामद के लिए मलका के मातहत मुल्कों के दरमियान कई रिहर्सल्स भी की जा चुकी हैं। इस ऑपरेशन के मुताबिक मलका के प्राइवेट सेक्रेटरी ने सबसे पहले मलका की मौत की खबर वजीर आजम को दी, जिसके बाद 15 मिनट के अंदर ये खबर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड समेत उन 14 मुल्कों के हुकूमतों को दी गई जिनकी सरबराह मुमलिकत मलका है। इसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स और रेडियो स्टेशंस को यह खबर दी गई और इस ऑपरेशन के मुताबिक BBC ने अपनी नशरियात रोककर मलका की मौत की खबर नशर की। मलका की मौत के बाद शाही खानदान ने अगले 7 दिन तक सोग का ऐलान किया है, जबकि बरतानिया में कौमी परचम सरे नगू कर दिया गया है और हर किस्म की सियासी और खेल की सरगर्मियां रोक दी गई हैं। अहम बात यह है कि मलका की मौत, बैंक हॉलीडेज और इसके नतीजे में होने वाली तकरीबात से बरतानवी अवाम को अरबों पाउंड्स का माली नुकसान और अखराजात होंगे। मलका की मौत के बाद नए करेंसी नोट, स्टैंप्स और पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। पुलिस और फौज का यूनिफॉर्म तब्दील होगा और कौमी तराना गॉड सेव द क्वीन से तब्दील करके गॉड सेव द किंग रिकॉर्ड किया जाएगा। मलका एलिजाबेथ दोयम की मौत बरतानवी अवाम के लिए एक अहद का इख्तिताम है। 1992 में सिर्फ 26 साल की उम्र में मलका बनने वाली एलिजाबेथ दोयम 70 साल तक बरतानवी माशरे का अहम तरीन हिस्सा रही। वो सिर्फ बरतानिया की मलका या चर्च ऑफ इंग्लैंड की सबरा नहीं थी, बल्कि उन्हें बरतानिया की ब्रांड एम्बेसडर और सॉफ्ट पावर की अलामत समझा जाता है। कई ममालिक से बरतानवी हुकूमत की कशीदा ताल्लुकात को बेहतर करने में मलका ने बुनियादी किरदार अदा किया है। मलका एलिजाबेथ की कोशिशों से बरतानिया की जमहूरिया आयरलैंड से कशीदगी खत्म हुई और शुमाली आयरलैंड में दिहाइयों से जारी अलहदगी की तहरीक खत्म की गई। मलका एलिजाबेथ ने सर्द जंग के अरूज पर 1965 में मगरबी जर्मनी का दौरा किया, जिससे बरतानिया और जर्मनी के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हुए, जबकि मलका एलिजाबेथ ही वो वाहिद ब्रिटिश मोराक थी जिन्होंने 1986 में चीन का दौरा भी किया। इसके अलावा एलिजाबेथ दोयम ने 2 बार पाकिस्तान का भी दौरा किया। वो सबसे पहले 1961 और दूसरी बार 1997 में पाकिस्तान आई थी। मलका बरतानिया के 70 साल हुक्मरानी के दौरान 7 पोप्स आए, 14 अमरीकी सदूर तब्दील हुए और बरतानिया में 15 वज़राए आज़म आए और चले गए। उन्होंने अपने अहदे हुक्मरानी में सर्द जंग शुरू और ख़त्म होते देखी। बरतानिया की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत और बाद में अलहदगी भी उनके दौर में हुई, मगर इस दौरान कुछ ऐसे वाक़यात और स्कैंडल सामने आए जिन्होंने बरतानवी शाही ख़ानदान और ख़ास तौर पर मलका के ऊपर कई सवालात खड़े कर दिए। 1996 में उस वक्त के शहजादा चार्ल्स की शहजादी डायना के तलाक और उसके कुछ अरसे बाद डायना के रोड एक्सीडेंट के वाक़यात पर मीडिया में बरतानवी शाही ख़ानदान पर कई उंगलियां उठी, जबकि डायना के इंतकाल के बाद मलका ने जिस किस्म का रवैया अपनाया उससे यह वाज़ेह हुआ कि मलका और उनकी साबका बहू के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मल नहीं थे। इस तनाज़े के 24 साल बाद इनके पोते शहजादे हैरी की अमरीकी अदाकारा मेगन मार्कल से शादी की खबरों ने शाही खानदान को एक बार फिर तनाज़े की लपेट में ले लिया। मलका ने हैरी और मार्कल की शादी पर तो कोई एतराज़ नहीं किया, मगर 2020 में शाही जोड़े की अमरीका मुंतकली और आम लोगों की तरह जिंदगी बसर करने के फैसले ने बरतानवी शाही खानदान में बड़ी दरार पैदा कर दी। मलका एलिजाबेथ के दौर की खास बात यह है कि मलका से पहले बरतानवी शाही खानदान अवाम से दूर दूर रहता था, मगर मलका ने अवाम और शाही खानदान में कुर्बत की कोशिशें की। शाही खानदान के मुशीरों के मना करने के बावजूद मलका की ताजपोशी की तकरीब को लाइव नशर किया गया, मगर बरतानवी ताज संभालने के बाद मलका एलिजाबेथ ने अपने पूरे दौर में बरतानवी सल्तनत को कमज़ोर होते देखा है। एलिजाबेथ दोयम जब मलका बनी उस वक्त समंदर पार 70 रियासतें ताजे बरतानिया का हिस्सा थी, मगर अब सिर्फ 14 रियासतें रह गई हैं। मलका एलिजाबेथ ने अपनी जवानी में बरतानवी राज का सूरज गुरूब होते देखा और अब कहा जा रहा है कि बादशाह चार्ल्स की किस्मत में
बादशाहत का खात्मा देखना हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में बादशाहत के खिलाफ मुहिम जोर पकड़ती जा रही है, जबकि बरतानिया में भी बादशाहत के मुस्तकबिल पर सवालात उठ रहे हैं। रिपब्लिकन जमातों की जानिब से मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि बरतानिया से बादशाहत खत्म करके सदर मुमलिकत को सरबराह मुमलिकत बनाया जाए। दिलचस्प बात यह है कि नए बादशाह चार्ल्स से पहले 2 बादशाह गुजरे और उनका नाम भी चार्ल्स था। चार्ल्स 1649 में खाना जंगी के दौरान उनका सर कलम कर दिया गया था, जबकि चार्ल्स II 1660 में बादशाहत की दोबारा बहाली के बाद उस वक्त तख्ते नशीन हुए जब बरतानिया में इख्तियारात पार्लियामेंट को मिलना शुरू हुए। इसलिए अब सवाल यह है कि क्या चार्ल्स III वो बादशाह होंगे जिनके सामने बादशाहत का खात्मा होगा, या वो तख्त अपने बेटे शहजादा विलियम्स को देने में कामयाब हो जाएंगे।